मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई अगर तुम्हारा भी बजट 6 से 8 लाख रुपए के बीच में है ना, तो देखो इस सेगमेंट में मार्केट में आज सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, एक ये फ्रॉन्क्स है और दूसरी वो पंच है। पंच का जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है करीबन 6 लाख रुपए से कुछ स्टार्ट हो रहा है, और यहीं पे जो फ्रॉन्क्स है उसका बेस मॉडल 7,46,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंस तो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब लाख से 1.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या कुछ ज़्यादा मिलेगा वो हम चीज़ों की बात करेंगे। दूसरी चीज़, मैं टाटा पंच खुद ओन करता हूँ, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या नहीं हैं वो उन चीज़ों की भी बात कर लेंगे। कि आपको यहाँ पे प्रॉपर रिमोट की मिलती है जिसमें लॉक एंड अनलॉक बटन आपको मिलेगा, जिसमें आपके जो ब्लिंकर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। हालांकि कोई चाइम सुना आपको नहीं देगा, जो आवाज़ आती है ना लॉक एंड अनलॉक करने पे, वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। अब देखो सबसे पहले ना गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, जो कि इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है पंच के कंपैरिजन में। यहाँ पर ये जो बेस मॉडल है इसमें 1.2 लीटर का ड्यूल जेट आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, और ये 4 सिलेंडर है। हालांकि पावर जो है 89 PS और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, जो कि पंच में भी आपको लगभग इतना ही मिल जाता है। बट ये 4 सिलेंडर इंजन है। अब 4 सिलेंडर इंजन के यहाँ पे 2 फायदे हैं। एक तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, ये इंजन ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, ठीक है, अच्छा खासा आपको अच्छी रिफाइनमेंट ये देगा। दूसरा, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है इसके माइलेज पे। वहाँ पे पंच में 18.9 kmpl का मिलता है, यहाँ पर जो कंपनी क्लेम कर रही है 21.79 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है। सो ऑब्वियस ही बात है, 4 सिलेंडर होने के नाते ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिलती है, जो इंजन नॉइज़ है, जो कि बहुत ही ना के बराबर होंगी, वो इंजन में आपको कैबिन में नहीं सुनाई देगी। मैं पंच ऑलरेडी चला रहा हूँ, मुझे पता है उस गाड़ी की कितनी इंजन नॉइज़ आती है। फ्रॉन्क्स भी ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, तो डिफरेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इसमें पायलट लैंप मिलता है, और उसी के साथ साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स ऊपर मिल जाते हैं। इसमें DRLs नहीं आती, आपको प्रोजेक्टर इसमें हैलोजन यहाँ पर मिलता है हाई बीम एंड लो बीम के लिए। जस्ट इसमें नीचे किसी भी तरीके के फॉग लैंप आपको इसमें नहीं मिलते। ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो क्रोम एलिमेंट दिया है, जो कि अच्छी बात है कि एकदम बेसिक ही नहीं रखा कि पूरा वो फाइबर ब्लैक कलर में, बट जो इसकी ग्रिल है वो आपको ब्लैक में मिलती है। लोअर रेडिएटर ग्रिल भी आपको यहाँ पर कुछ ब्लैक में मिलती है। गाड़ी में सिल्वर स्किड प्लेट्स यहाँ ऑफर किए गए हैं, जो कि पंच के कंपैरिजन में आप देखते हो तो इसको और SUV लुक देते हैं। यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, पंच का डिज़ाइन बहुत सारे लोगों को पसंद है, बट ये जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर दिया है, अच्छी चीज़ है, जो कि आपको पंच में नहीं मिलती। उसके अलावा गाड़ी में बड़े व्हील क्लैडिंग यहाँ पे आपको मिलेंगी, अगर आप देखते हो, ठीक है। ये भी एक SUV स्टैंस देते हैं, उसी के साथ साथ रूफ रेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देख रहे हो पूरा एक जो SUV लुक बनाता है इसका, आपका स्किड प्लेट आ गई, देन आपके व्हील क्लैडिंग आ गई, ऊपर रूफ रेल्स आ गई, बहुत मैटर करता है। 19 इंच के यहाँ पर आपको व्हील मिलते हैं, 195/60 R 16 इंच के व्हील है, सॉरी 19 में गलती से बोल दिया, 16 इंच के व्हील मिलते हैं। स्टील रिम्स है इसमें, ठीक है, आपको नहीं मिलता इसमें अलॉय वगैरह कुछ भी। 190 mm का गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। अब यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है आपको फेंडर पे दिया गया है, और इसके ये जो कुछ ORVM ब्लैक कलर में आपको एकदम बेसिक से मिलेंगे। गाड़ी में एक्सेसरीज में विंडो वाइजर यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, इसकी क्या प्राइसिंग है नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैं प्राइसिंग लिख दूंगा। बाकी डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे, ठीक है, आपको चाबी के लिए यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है आपकी, वही 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी है, ऑब्वियस सी बात है। अब पीछे जो एक चीज़ काफ़ी कमाल की इस गाड़ी में मुझे लगती है वो ये है कि भाई ये देखो, पहले तो रूफ रेल्स है इस गाड़ी में ना, शार्क फिन एंटेना दिया है बेस मॉडल में, और वहीं पे बेस मॉडल में आपको यहाँ पर रेयर डिफॉगर्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इस सेफ्टी फीचर को मिस आउट नहीं किया, या इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं किया। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे आपको मिलता है, उसी के साथ साथ गाड़ी में LED टेल लैंप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि ये जो बीच वाला बार है ना, ये ग्लो नहीं होता, ये रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में ये कुछ ऐसे ग्लो हो जाता है। फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग, और सबसे कमाल की बात, गाड़ी में 4 पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, वहीं पे पंच में अगर आप देखते हो 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं देखो, प्राइस का जो डिफरेंस है ना वो 1.5 लाख रुपये सस्ती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉस्ट कट किया है। और पंच के बेस मॉडल में आपको रेयर डिफॉगर्स नहीं मिलते। सो जो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है ना, उसके बदले में आपको यहाँ पे फीचर्स इतने लोडेड मिल जाते हैं कंपैरेटिवली। पीछे भी आ गई यहाँ पे स्किड प्लेट। अब ये जो रिवर्स पैकिंग कैमरा है ये एक्सेसरीज़ में डाला है, ठीक है, उसकी भी प्राइसिंग दे दूंगा नीचे। अब इस गाड़ी को ना अनलॉक करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली गाड़ी में आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस गाड़ी में 320 लीटर का बूट स्पेस। अब इस बूट स्पेस में ना दिक्कत पता क्या है, पंच के कंपैरिजन में इसका ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ऊपर की तरफ है, तो सामान चढ़ाने उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट एक बार आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर नहीं मिलती, और थोड़ा नीचे की तरफ है ये। और जो स्पेयर व्हील है अगेन वही सेम साइज़ का है जो आपका 16 इंच का यहाँ पे मिलता है, 195/60 R 16। टूल किट जो है गाड़ी की वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो जैक वगैरह आपको सब मिलता है। उसके अलावा कोई भी बूट लगेज लैंप नहीं है। ग्रॉसरी हुक दे रखा है कि मतलब सामान यहाँ पे एक थैली वगैरह लटका सकते हो। अच्छी बात इस रो की करेंगे जो मुझे काफ़ी कमाल की लगी,
टाटा पंच के कंपैरिजन में। अब इसको कर लेते हैं बंद। इलेक्ट्रिक स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके बूट को ओपन करने के लिए। 37 लीटर्स की यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। अब इंटीरियर की देखो बात करते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं, पंच में इंटीग्रेटेड आते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा भी एडजस्टेबल दिया है और ऊपर से तीनों एडजस्टेबल दिए हैं। अब इसमें आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता, बट कमाल की चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले पैसेंजर के लिए भी मिल जाती हैं, उसी के साथ साथ हेडरेस्ट। भाई बहुत अच्छी चीज़ है। आइसोफिक्स आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको, इसका जो पीछे का कैबिन है ना, वो थोड़ा कम स्पेशियस है पंच के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पर हालांकि जो लेग रूम है वो अच्छा है, नी रूम आप देखो यहाँ पर। और अगर मैं इसमें हेडरूम की बात करूँ, ये देखो हेडरूम की भी यहाँ पर कमी है कि मतलब मेरे से ऊपर अगर कोई बैठा या फिर अगर मैं भी बैठा हूँ और अगर कोई एकदम से बड़ा कोई ब्रेकर वगैरह कुछ, तो ये टकराएगा सर। तो जो इसका यहाँ पर हेडरूम है उसको लेके है, प्लस जो इंटीरियर्स में स्पेशियस महसूस होना चाहिए वो कंपैरेटिवली पंच से यहाँ पे कम हो रहा है। 3 लोग यहाँ कंफर्टेबली कितना बैठेंगे वो यहाँ पर अगर आप देखते हो, सो 2 एडल्ट और बीच में एक बच्चा बैठे वही ज़्यादा कंफर्ट होगा। 3 एडल्ट बैठ गए तो यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि इसका जो हम्प है वो काफ़ी ऊपर है। ऑल्सो जो इसका रिक्लाइनिंग एंगल है ना वो डिसेंट है, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था जो सीट का रिक्लाइनिंग एंगल है। क्वार्टर ग्लास यहाँ पे दिया है जो कि एक अच्छी चीज़ है, ताकि किसी भी तरीके का घबराहट ना हो, बट स्टिल कैबिन जितना स्पेशियस पीछे होना चाहिए था उतना नहीं है। अब यहाँ पर बात हो गई इसके बारे में, यहाँ पर ना 12V का सॉकेट भी दे रखा है चार्जिंग के लिए, एंड ऊपर रिट्रैक्टेबल हैंडल बार है। यहाँ पर आपको कोट हुक मिल जाता है, आप यहाँ पर देखते हो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई कोट हो गया, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर या पैसेंजर सीट बेल्ट। एक चीज़ है कि इसका जो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है डोर पे दे रखा है, ताकि जो बेस मॉडल के हिसाब से आप देखने जाते हो ना, एकदम ही बेसिक नहीं लगता कि प्लास्टिक दे रखा है। यहाँ पर आपको फैब्रिक दिया है जो कि टाइम टू टाइम बाइक क्लीन कराना पड़ेगा। डार्क कलर है तो दिखने के चांस भी यहाँ पे हो जाते हैं। एंड ये कुछ प्लास्टिक में डोर हैंडल, स्पीकर्स आप नीचे लगवा सकते हो, ठीक है। पीछे स्पीकर्स नहीं है बिकॉज गाड़ी में ना कोई म्यूजिक सिस्टम आता ही नहीं है, वो आगे चल के बात करेंगे। एंड पीछे आपके इलेक्ट्रिक विंडो स्विच दिए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि पंच में कैसा है ना, बेस मॉडल में आपको पीछे वो हाथ वाला मिलता है, ठीक है। सिर्फ आगे के आपको 2 वैसे मिलते हैं इलेक्ट्रिक वाले, इसमें चारों इलेक्ट्रिक दिए हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पर महरून प्लस ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ पर भी फैब्रिक दिया है। ऑटो डाउन ऑटो अप ड्राइवर साइड पे आपको मिल जाता है। ऑल 4 इलेक्ट्रिक विंडोज़, लॉक एंड अनलॉक बटन यहाँ पे मिल जाएगा, विंडो लॉक बटन, स्पीकर्स वहाँ लगा सकते हो, डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रॉपर डोर पॉकेट। सीट्स जो हैं फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पर दी है, और ये जो सीट है वाइड इनफ है, ये कंफर्ट के मामले में ना आपको अच्छा पकड़ के बैठती है। इसकी जो कुशनिंग है वो थोड़ी और बेटर हो जाती ना, मज़ा आ जाता। हालांकि कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं मिलती। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कुछ है। अब मैं अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको कि भाई इस गाड़ी का क्या हिसाब है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, ये गाड़ी ना आपको CNG में भी मिल जाएगी। अब तो हालांकि पंच भी पहले आ गई थी CNG में, बाद में ये गाड़ी आई है। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले इस गाड़ी में ना म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, नहीं आता है। ये सोनी का कुछ है, इसकी क्या प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक रिसीवर लगा रखा है माइक का, बिकॉज गाड़ी में आता ही नहीं ना, तो यहाँ पर कोई भी रिसीवर नहीं दिया था कंपनी फैक्ट्री की तरफ से, तो ये एक्सेसरीज में इन लोगों ने लगाया है। स्टीयरिंग व्हील एकदम बेसिक है, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ब्रेक के लिए एडजस्टेबल है, रीच के लिए नहीं है। कोई माउंटिंग कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं आते। आपको एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाएगी। ये कुछ इसमें हॉर्न है, 2 हॉर्न का इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं कि एक ही हॉर्न है, 2 हॉर्न है। ये एक अच्छी चीज़ है, कॉस्ट कटिंग नहीं की। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हेडलाइट लेवलर आपको मिलता है। AC वेंट्स के अराउंड थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश दिया है, और कुछ यहाँ पर है ना मैट आपको ग्रेफाइट कुछ ऐसा दिया है फिनिश, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग मटेरियल से ना इन लोगों ने खेला है, जो कि अच्छी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर ग्लॉस आपको मिल जाता है, ये मैट है, और यहाँ पर अगेन आपको ब्राउन प्लास्टिक मिलता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आपको महसूस थोड़ा कम होगा कि तुम बेस मॉडल चला रहे हो। अगर आफ्टर मार्केट इसको प्रॉपर बड़ा एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट लगाते हो, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अच्छी लुक देगा बेसिकली निकाल के, ठीक है। ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा जो सोनी का यहाँ पे एकदम बेसिक सा दिया है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप लगवाना चाहते हो कर सकते हो। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे दिया कुछ आपका ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, स्पेस डिसेंट है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ना, मैं चाबी पहले तो ये करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कुछ एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, आपका डिजिटल प्लस एनालॉग मिलता है। एनालॉग में टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, उसके अलावा यहाँ पर आपका फ्यूल गेज डिजिटल में है, टेम्परेचर गेज डिजिटल में है, डोर अजार वार्निंग आपको मिल जाती है इसमें। उसी के बाजू में जैसे ही आप नज़र डालोगे, टाइम दिया है, टेम्परेचर दिया है, ओडोमीटर रीडिंग मिल जाती है।
उसी के साथ साथ ट्रिप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड 38 किलोमीटर्स कुछ गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पर रेंज आपको दिखाएगा, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आपका एवरेज भी यहाँ पे मिल जाता है, रेंज तो बेसिक सा है, सभी कुछ चीज़ें आपको उसमें मिल ही रही हैं। बाकी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, लेस रिफ्लेक्शन अंडर सनलाइट वगैरह, क्या कुछ है ये। होम बटन अगर मैं दबाऊंगा, ये देखो इसमें रेडियो है, ब्लूटूथ है, फ़ोन, USB ऑक्स, जो एकदम मतलब 2008-9 में जो एक्सेसरीज लगवाते थे ना हम आफ्टर मार्केट, ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का चोचला तो बहुत बाद में आया है, बट ये वही वाला हिसाब है। आप समझ जाओ खुद, मैं अगर यहाँ पर देखो ध्यान से तो क्या चीज़ आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इसमें, ठीक है, हैजार्ड लाइट का ये बढ़िया बात पता है क्या है, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो लाख से 1.5 लाख रुपए का फर्क आ रहा है ना दोनों गाड़ियों में, ये चीज़ें कुछ यहाँ पर अच्छी सी हैं कि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया है भाई, बहुत बढ़िया चीज़। नीचे एक 12 वॉट का सॉकेट दिया है। अब एक चीज़ की कॉस्ट कटिंग ना कंपनी को कभी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि USB या C टाइप पोर्ट है ना, अब यार स्टैंडर्ड कर दो। ये चीज़ आदमी की बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है ये, ठीक है। कहाँ वो एक अलग से सॉकेट खरीदेगा 12 वॉट के इसमें डालेगा, इससे बेहतर तुम दे ही दो ना। कितना ऊपर लगेगा पैसा मुझे बता दो, मतलब 600 से 800 रुपए ऊपर लग जाएंगे, कर दो ना यार, वो ज़्यादा बेटर होता है कहीं ना कहीं ये। और ये मैं सिर्फ मारुति के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर ब्रांड के लिए बोल रहा हूँ। ये जो कुछ चीज़ें कॉस्ट कट हो जाती हैं। यहाँ पर आपके 2 कप होल्डर्स आ गए। ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, एकदम बेसिक सा है। यहाँ पर लेदर है, यहाँ पर हैंड ब्रेक की टिप आपको ब्लैक में दे रखी है, यहाँ कुछ स्पेस है। अब बॉटल आपके कप स्टोरेज या बॉटल स्टोरेज वहाँ बोल लो। एक दिक्कत जो आएगी ना डेफिनेटली इस गाड़ी में, मैंने बलिनो के इसमें भी बताया था या मारुति की आप बाकी गाड़ियों में, ये जो कप स्टोरेज है और ये जो AC वेंट्स के ये जो बटन है, ये बाहर की तरफ है थोड़े। अगर आप इधर 10 वाली पानी की बोतल डालोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 वाली डालोगे ना तो वो बटन का जो ये जो बटन है, तो 20 वाली बोतल यहाँ तक आएगी, तो उसका जो कैप है ना, उसकी वजह से ये फ्रंट और रेयर है ना बटन दब जाता है। और अगर आप इस साइड पे रखते हो ना ऑफ बटन और AC बटन दबता है, जैसे ही ब्रेक मारोगे ना तो वो इधर हिट होती है, मतलब समझ रहे हो, बॉटल यहाँ आएगी और यहाँ से सीधा इसमें अड़ती भी है वो, तो वो थोड़ी टेढ़ी रहती है। ये एक चीज़ है, मैंने बलिनो जब चला रहा था ना, मैंने ये चीज़ तब एक्सपीरियंस की थी। बाकी आपका इसमें नहीं किया भाई, बहुत ही बढ़िया चीज़ इसको दिया है मैनुअली डे एंड नाइट IRVM। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का टिकट होल्डर नहीं दिया, इस तरफ वैनिटी मिरर नहीं दिया, बट आपके ऐसे कुछ दे रखे हैं। लाइट बीच में आपको दी है, जो येलो आपकी हैलोजन वाली लाइट आ रही है, ठीक है, ये हिसाब है। बाकी सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, देखो क्रैश टेस्ट रेटिंग तो गाड़ी की नहीं आ रखी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टाटा पंच सेफ्टी के कंपैरिजन में इस गाड़ी से बहुत अच्छी है और इससे कम प्राइस पॉइंट में आपको मिल रही है। तो बैलेंस्ड आप बोल सकते हो। वहां पे फीचर्स अगर किसी को नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और डिसेंट फीचर है, तो वो गाड़ी डेफिनेटली अच्छी है। यहाँ पर आखिर क्या मिलता है सेफ्टी में, तो देखो इसमें ओवर स्पीड वार्निंग आपको मिलती है कि ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर आपको मिलता है। उसी के साथ साथ ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको इस गाड़ी में दी गई हैं। उसी के साथ साथ इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। सीट का कंफर्ट मुझे डिसेंट लगा, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल जो सीट है वो मेरी पंच की लगी है इस गाड़ी के कंपैरिजन में। अभी हालांकि इसको लॉन्ग ट्रिप पे मैंने चलाया नहीं है तो मैं इतना ये नहीं कर सकता, बट बैठने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और भाई उसके अलावा ये देख लो, यहाँ पर हेडरूम अच्छा है, बट पीछे वाली रो में मैंने बताया ना थोड़ा कम हेडरूम है और वहाँ दिक्कत थोड़ी हो भी जाएगी। मेरे से ऊपर अगर कोई बैठा ना उसे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी आप बताओ कैसी लग रही है गाड़ी, क्या कुछ आप इसके बारे में सोचते हो। सो लाख से 1.5 लाख रुपए के फ़र्क में जो मैंने आपको बताई चीज़ें यहाँ पर क्या डिफरेंट है और अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें ना प्रोजेक्टर आपको, पहली बात तो हैलोजन दे रखा है, हेडलैम्प, रूफ रेल्स आ गई, ठीक है, उसके बाद रेयर डिफॉगर आ गया, देन आपके 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच वाले पैसेंजर को आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये सारी चीज़ें लाख से 1.5 लाख रुपए के फ़र्क पे आ रही है, जो कि पंच से बेटर है। अब अगर तुम्हारा यूज़ जो है वो हाईवे ज़्यादा है, सिटी भी है, तो यार देखो मैं बोलूँगा आपको पंच एक बेटर चॉइस हो जाती है और आपको कम प्राइस में भी मिलती है, बट वहाँ पे फीचर्स से थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बट अगर आपका यूज़ सिटी है, सिटी में कैसा माइलेज कम मिलता है, बट यहाँ पे प्रिफर्ड माइलेज जो है वो ज़्यादा है 21.79 का। सो सिटी यूज़ के हिसाब से स्पीड कम ही रहती है हमारी और आपको डिसेंट फीचर्स और सेफ्टी आपको ठीक है, उधर कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो तो भाई डेफिनेटली आप फ्रॉन्क्स के लिए जा सकते हो। लाख से 1.5 लाख रुपए के पे वर्थ, इस पे वर्थ हो जाती है जो फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। दोस्तों अभी मैं नेक्सा सिमरन मोटर्स खारगर में आया हुआ हूँ। सो यहाँ पर इन लोगों के पास स्टॉक ऑलरेडी अच्छा है, तो कहीं वेटिंग पीरियड ज़्यादा मिल रहा है ना, एक बार यहाँ कांटेक्ट कर लो, मेरा रेफरेंस भी दे सकते हो तुम्हें। कोई भी ऑफर्स या डील्स अगर एप्लीकेबल हुई ना भाई अपने आप पता चल जाएगा, सही बता रहा हूँ, वेटिंग पीरियड इधर इतना नहीं होगा। सो अगर मुंबई, नवी मुंबई, थाने से हो तो भाई
फ्री होकर कांटेक्ट करो, या पुणे से हो तो भी, बाकी बाहर से होंगे तो देखो वो तो कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इन जगहों से हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो नीचे कमेंट में लिख दो, नहीं तो बेस्ट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई, वहाँ पे सब लोगों के मैं जवाब देता हूँ। कुछ भी आपको करना है मैसेज कर सकते हो। सो मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।